सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। मैं रुपिंदर कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, अब पिछली वीडियो में हमने कौन कौन सा टॉपिक स्टडी किया था, एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स की थी, तो देख लेते हैं भाई डिफरेंट टाइप कौन कौन सी थी। और हमने एक पार्ट सिर्फ छोड़ा था, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो भाई हमारा फीजिंग हो चुका था, हमारा बडिंग हो गया है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बोला था कि ये इसके लिए एक अलग से वीडियो शूट की जाएगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता भाई आपका एक भी क्वेश्चन छूटे, मैं नाराज हो जाता हूं भाई मेरे से एक क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो चलिए भी डिस्कस करते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव भाई प्रोपेगेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। डेफिनेशन इज मोस्ट भाई सब्जेक्टिव पार्ट है। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। इसे भी रिप्रोडक्शन कह सकते हैं प्रोपेगेशन को। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट, भाई नया वाला है डॉटर वाला, न्यू प्लांट इज ग्रोन बाय पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी पार्ट के प्लांट के किसी भी पार्ट से, वो कौन सा पार्ट हो सकता है? इधर इट कैन बी स्टेम, लीफ और रूट। इट मींस मेकिंग और प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट। किसी भी पार्ट से प्लांट के एक नए पार्ट को, एक नए प्लांट को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो भाई अब वेजिटेटिव में स्टेम से कैसे कर सकते हैं, लीफ से कैसे कर सकते हैं, रूट से कैसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस टॉपिक को पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कहा गया, इसमें से बहुत सारा एक ऐसा पार्ट मिलेगा आपको जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखते हैं भाई, अगर आपने ये पार्ट देखा होगा भाई, ये लीफ कौन सा है सबसे पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई ब्रायोफाइलम, और आप हिंदी में इसका नाम जानेंगे ना भाई, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं पत्थरचट। ये पत्थरचट का जो पत्ता है, ये कहां पर यूज आता है भाई? स्पेशली मैं बताऊं तो इसे मैंने पर्सनली यूज किया है ये पार्ट। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है, जिसमें लीफ के अंदर एक मार्जिन होता है, ठीक है। ये लीफ है, इस लीफ में जो मार्जिन है, वैसे इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, कोशिश करते हैं। ये लीफ है, ठीक है। अरे पहले से ठीक बन गया। लीफ के यहां पर इस मार्जिन में ये छोटे छोटे से मार्जिन होते हैं, इस मार्जिन के अंदर एक बड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वो बड क्या करता है? देन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। सो ये कहां से ग्रो कर रहा है भाई? ये लीफ से ग्रो कर रहा है। सो इट इज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम लीफ पार्ट, ठीक है। अभी पत्थर चट का पत्ता, भाई ये जो बंदे जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, वो ये पत्ता खाते हैं, ठीक है। और ये मतलब क्या कह सकते हैं, अभी स्टोन के अंदर जो किडनीज में स्टोन होती है, उनको क्रश करने में काम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्थर चट का पत्ता, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे से क्या है, ये लीफ जनरेट हो गया, प्रोड्यूस हो गए हैं। और ये लीफ देन फर्दर क्या होगा, इसको आप बरीड कीजिए, ठीक है, तोड़ दीजिए, ब्रेक कीजिए एंड बरीड अंडर द सोइल। And after few days, what will you observe? After 10 to 15 days, मतलब इतने यार सफिशियंट है। 10 से 15 दिन में इट विल प्रोड्यूस द शूट एंड द रूट पार्ट। ये खुद से एक नया पार्ट स्टार्ट कर देगा, एक नए प्लांट स्टार्ट कर देगा एक्चुअली, ठीक है। छोटे से पार्ट से ही एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। सो इट इज वन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट, इसके बारे में भाई सबको ही पता है, ठीक है। और ये भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इस प्लांट को अगर हम घर में रखेंगे तो मनी आएगी, पता नहीं ऐसा किसने बताया भाई। बाकी इसका नाम मनी प्लांट है, ठीक है। मेनली यू हैव हर्ड अबाउट, मोस्ट ऑफ द यू हैव हर्ड अबाउट इट। मोस्टली सभी के घर में मिल जाता है तुलसी और मनी प्लांट का, ठीक है। पुरानी मम्मी क्या होता है, सब मम्मी होती है भाई, ठीक है। सबका मानना होता है कि इससे मनी आती है। इट इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और इट इज इजी टू ग्रो इन सोइल एज वेल एज इन वाटर। ये पानी में और मिट्टी में दोनों में ग्रो कर जाता है। हमें करना है क्या भाई, इसके पार्ट को कट करना है। इसको ले लेते हैं भाई। इफ यू कट एनी पार्ट ऑफ लीव फ्रॉम द नोड पार्ट, ये ध्यान रखना आपको, ये नोड पार्ट जो लीफ का जो नोड होता है वहां से इसे कट करना है,
यानी आपके पास एक पूरा कंप्लीट लीफ होना चाहिए, ठीक है। और इस लीफ को हमने यहां से कट करा और इस लीफ को वी कैन पोर इनटू द वाटर बॉटल और वी कैन बरीड इट अंडर द सॉइल। बट आपको याद रखना भाई ये सिर्फ स्टेम पार्ट, इसका नोड पार्ट ही बरीड होना चाहिए सॉइल में, लिविंग दिस पार्ट इन द एक्सपोजर ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बाहर ही रखना है। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, लगभग इतना टाइम तो लग ही जाता है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होने में टाइम लगता है लीफ को, ठीक है। सो यू विल ऑब्जर्व इट विल प्रोड्यूस अ रूट पार्ट, उसमें छोटी छोटी सी रूट्स जनरेट हो जाती हैं एंड देन फ्यू मंथ्स लेटर इट विल प्रोड्यूस द कंप्लीट भेलपुरी, ठीक है। भेलपुरी नहीं बेल, ये पूरी ऑर्चार्ड बना देता है पूरी एक, ठीक है, लंबी सी बेल बना देता है। चलिए ये तो था भाई ब्रायोफाइलन के बारे में एंड मनी प्लांट के बारे में। और इसके अलावा भाई क्या हो सकता है, ये तो अभी हमने बात किया था भाई लीफ के बारे में, ठीक है, लीफ के बारे में स्टडी किया था। बट भाई लीफ के अलावा वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो भाई ट्यूबर्स में भी हो सकता है। ट्यूबर्स, ये ट्यूबर्स की बात कर रहे हैं तो आपको दिख ही रहा होगा भाई, इट इज पोटैटो एंड इट इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड दिस इज स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो हमारा अंडरग्राउंड, ये हमारा अंडरग्राउंड क्या है भाई, रूट है। देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। अब इसमें क्या होगा भाई, पोटैटो को मैंने आपको बताया भी, इसके अंदर बड भी प्रोड्यूस होते हैं एंड ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब सोइल के नीचे से निकलता है, ये स्टेम पार्ट में आता है। और स्वीट पोटैटो क्या है भाई, स्वीट पोटैटो ये रूट पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो आप कह सकते हैं रूट, स्टेम और अभी पीछे मैंने आपको बताया है लीफ के बारे में। सो तीनों पार्ट से हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया भाई, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। और भाई इस तरीके से कुछ होता है स्वीट पोटैटो के अंदर। देखो ये पूरा पिक्चर में बताया हुआ है, ये स्वीट पोटैटो है जो यहां से पूरा एक प्लांट इसमें से जनरेट हो गया, देखो ये प्रोड्यूस हो गया और यहां इसका एक छोटी सी कली है इसकी, ये जो खिलेगा तो यहां से लीफ निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन रूट, स्टेम एंड लीफ। अब भाई कितने तरीके से, कितने मैनर से हम इसको कर सकते हैं। सो देयर आर द 3 डिफरेंट मैनर्स और द टेक्निक by which we can proceed the vegetative propagation and here it is. So first part देखते हैं भाई, सबसे पहला है भाई कटिंग, सेकेंड वन क्या है भाई लेयरिंग एंड द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट वन इज ग्राफ्टिंग, जहां से क्वेश्चन मोस्टली आपका बनता है, ठीक है। सो कटिंग पार्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली है भाई सिंपल सा भी दिख रहा है आपको कि कट पार्ट में हम क्या करेंगे, कट कर देंगे किसको, अरे प्लांट की बात कर रहे हैं भाई, तो प्लांट के किसी एक पार्ट को, और वो स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम पार्ट की। चलो भाई कटिंग क्या है, टाइप ऑफ asexual reproduction in which one of stem is being cutted and later on buried into the soil, buried into soil। बट ये भी ध्यान रखना भी सोइल में पूरा का पूरा नहीं दफना देना उसे, जब उसे बरी करेंगे सो लिविंग वन पार्ट इन द सराउंडिंग एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन कहां पर, अंडर द सॉइल। तो जैसे हम बात करते हैं भाई, ये पार्ट को हमने स्टेम को कट किया एंड लेटर ऑन बरीड इनटू द सॉइल, विच पार्ट, रूट पार्ट, रूट पार्ट, और ये आप कह सकते हैं बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट या सम पार्ट कह सकते हैं, सम पार्ट शुड अंडर सॉइल, कुछ पार्ट सॉइल में होना चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ सराउंडिंग। बहुत ही वाहियात राइटिंग है भाई मेरी, बट काम चलाना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। चलो कॉन्टेक्ट, सराउंडिंग की कॉन्टेक्ट में से करना है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी आप पता होना चाहिए कटिंग में, आपको सिंपल पता लगे अभी ये हमारा एक प्लांट है, यहां से हमने इसे कट कर दिया और कट करने के बाद क्या हुआ भाई, इसको हमने क्या करा, इस पार्ट को हमने बरीड कर दिया किसके अंदर, सोइल में, ठीक है। और सोइल में भी नीचे वाला रूट पार्ट को हमें बरीड करना है, ना कि स्टेम पार्ट, पूरा स्टेम नहीं करना है। एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट विल प्रोड्यूस द होल प्लांट। अब एग्जांपल की बात करते हैं भाई, कटिंग के अंदर कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सबसे ज्यादा आप किससे एक्नॉलेज हो भाई, एक प्लांट है ये पता होगा आपको, रोज, गुलाब का
फूल है गुलाब का, कांटे भी चुभ जाएंगे, बट हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही चलाएंगे, ठीक है ना। रोज और कौन कौन से होते हैं भाई इसके अंदर, स्टेम पार्ट को कट करने वाला। तो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं भाई रोज के अलावा बोगनविला का, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है भाई, देखा होगा कितना प्यारा घर है ना। ये कौन सा प्लांट है भाई, ये है बोगनवेलिया। सो बोगनवेलिया का जो प्लांट होता है भाई, ये भी हमारा कट पार्ट में आता है। हम इसके किसी भी स्टेम पार्ट को कट करके कुछ पार्ट को सॉइल में बरीड कर सकते हैं, एंड इट विल फॉर्म सच लाइक ब्यूटीफुल प्लांट, है ना। एंड ग्रेप्स, वेरी गुड, यम्मी लग रहे हैं ना। सो भाई ग्रेप्स भी एक कट पार्ट में आता है ग्रेप्स का। ग्रेप्स हो गया आपका, शुगर केन हो गया, शुगर केन गन्ना, ठीक है, बनाना, बनाना, शुगर केन, ग्रेप्स, बोगनविला, रोज। सो ये सारे के सारे भाई हमारे कट पार्ट में आते हैं। वी कैन कट डायरेक्टली वन स्टेम एंड बरीड अंडर द सोइल एंड इट विल प्रोड्यूस द ह्यूज लीड टू द न्यू प्लांट, गट इट। चलो भाई, एक तो था हमारा कटिंग पार्ट का, दूसरा है भाई लेयरिंग का। अब लेयरिंग से भी सबको पता लग रहा है लेयर बनाना। अब किस चीज की लेयर बनाएंगे, प्लांट की? नहीं नहीं भाई, प्लांट की लेयर नहीं बनानी है, सोइल की लेयर बनानी है। सो इन दिस लेयरिंग पार्ट व्हाट विल वी डू, वी विल बरीड one of its stem under the soil, leaving behind shoot part, इसका जो shoot part है, in exposure of light, exposure of light, हमें इसे लाइट के एक्सपोजर में रखना है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा प्लांट है, ठीक है, एक्टिव प्लांट है, डोरमेंट नहीं है भाई। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव नहीं है, अब ये ग्रो कर रहा है। हम इसके इस जो ये वाली स्टेम है, इसको हम क्या करेंगे, सोइल में बरीड कर देंगे। बट हम क्या करेंगे भाई, ये वाला पार्ट यहां से देखो, ये निकल रहा है पार्ट, इसके शूट पार्ट को, जो इसका टॉप पार्ट है, जहां से हमें एक्सपेक्टेशन है भाई यहां से प्लांट बनेगा, ठीक है, तो उसको हम एक्सपोजर ऑफ लाइट यानी सराउंडिंग में निकाल देंगे। अब यहां पर ये सोइल है, ठीक है, हमने इसे पैक से बांध दिया, ये सोइल बन गया यहां पर। तो फ्यू डेज लेटर क्या होगा, सबसे पहले भाई रूट स्टार्ट होगी इसकी। नाउ इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रूट पार्ट। नाउ रूट पार्ट से क्या हो गया भाई, रूट पार्ट आ गया। इफ वी कट दिस पार्ट, अगर हम इस ब्रांच को भी कट कर दे तो क्या होगा, इट कैन क्रिएट, इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। ये इस शूट पार्ट से, इस पार्ट से क्या करेगा भाई, नया न्यू प्लांट बना देगा, लेयरिंग, ठीक है। सो लेयरिंग एक तरीका का ऐसा प्लांट है भाई, लेयरिंग एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसमें नया पार्ट बन जाएगा रूट से। और वो रूट कैसे बनेगी भाई, वो रूट बनेगी इस स्टेम को बरीड करके, ठीक है। चलते हैं भाई, अब आपको सोचना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है भी, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं लेयरिंग में। मैं सिर्फ आपको भाई एक दो ही बताऊंगा लेयरिंग के, ठीक है। तो लेयरिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेटा ये फ्लावर जिसने नहीं देखा है भाई, जिसने नहीं देखा ना भाई, वो तो देख लेना भाई, इस फ्लावर का नाम क्या है। सो भाई अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, सो भाई लेमन गुआवा, ठीक है, लेमन गुआवा। और ये कौन सा है भाई रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप साइंस में मेनली पढ़ते ही ऐसे। इसके दो नेम है, वैसे हम इसे बोल देते हैं चाइना रोज, या जिसने चाइना रोज नहीं सुना होगा तो सुना होगा हिबिस्कस, हिबिस्कस। सो हिबिस्कस या चाइना रोज का जो पार्ट है, इसमें से अगर हम इसकी एक स्टेम को हम ऐसे ही इसका सोइल से बरीड कर दे और लिविंग द शूट पार्ट इन द एक्सपोजर ऑफ लाइट, सो क्या होगा, ये भी एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है भाई आपके लिए, ठीक है। लेमन हो गया, गवावा हो गया, चाइना रोज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपके लेयरिंग के एग्जाम्पल है। अब थर्ड पार्ट रह गया भाई, ठीक है, थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है आपका भाई ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में क्या करना है भाई, सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे, सिंपल। अरे भाई मतलब ग्राफ्टिंग है क्या, सो ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे भाई, वी विल ज्वाइन टू पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ different or variant characteristics. We will join the two parts of the stems of the different plant having varying characteristics. यानी भाई दो प्लांट लेंगे, ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी,
दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी, उन दोनों प्लांट्स को हम कट करेंगे। दे विल ज्वाइन, दे कौन, जो माली है प्लांट को दे विल ज्वाइन इन शार्प एज कट बाय नाइफ। जो नाइफ से हमने कट किया है, ये जो स्लैंटिंग है, शार्प एज, कौन सा एज है भाई, शार्प स्लैंटिंग एज, ठीक है। इनको स्लैंटिंग एज को ज्वाइन करना है। अब आपको सोचना है कि भाई कौन सा पार्ट को क्या बोलेंगे भाई, जिस पार्ट में भाई शूट पार्ट है, जिसमें हमें लगता है कि ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेवरेबल कंडीशन को अडेप्ट कर सकता है सारी कंडीशन को, ठीक है, उसको हमें अपर पार्ट में लेना, शूट पार्ट में। और एस से शूट है, ऐसे ही बनेगा सियोन। सो दिस अपर पार्ट इन द ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड सियोन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को नीचे रखना है, ऊपर सियोन को, और देन वी विल टाई इट विद अ टाइट क्लोथ्स और अ टेप। हम इसे टेप से टाई कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, भाई दो रीजन है। एक तो अगर हम इसे टाई नहीं करेंगे तो गिर जाएगा, दूसरा वी विल इट दिस टाई टेप्ड और द क्लोथ प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द फंगल इंफेक्शन और वाटर लॉस। भाई इसमें फंगल ना हो जाए, ठीक है, या बैक्टीरिया एक्ट ना करे, ठीक है, तो उसके लिए हम इसे टेप से टाई कर देते हैं। और हो सकता है भाई जब जाइलम वेसल के थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर का, तो वाटर यहां से ना निकल जाए, तो इसके लिए हम इसे टेप से टाई करते हैं। एंड फ्यू डेज लेटर क्या होगा, अगर हम इस टेप को रिमूव करते हैं, सो वी विल टेक इट, ये प्लांट हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहां पर ये भाई ये हमारा स्टॉक है, एंड वी हैव टेकन सियोन ऑफ अनदर प्लांट, दिस इज सियोन। नाउ उसे क्या किया, यहां पे कट पार्ट लगा के इसे टेप से बरीड कर दिया था, बरीड नहीं करा, टेप से टाई कर दिया था। अब टेप को जब रिमूव किया है, सो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसी का ही पार्ट है। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ग्राफ्टिंग पार्ट। हमने उस पार्ट को ग्राफ्ट किया है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्राफ्ट करके एक नया प्लांट बनाया है। तो यहां पे भाई ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये स्लैंट एरिया हमने ज्वाइन करके टेप किया हुआ है, ठीक है, नहीं किया टेप तो कर लेंगे। अब ये ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भाई साहब खुश हो गया ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है, ग्राफ्टिंग के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्टिंग है। क्यों है ग्राफ्टिंग, तो भाई इसके कुछ बेनिफिट्स है ग्राफ्टिंग के। क्या बेनिफिट है भाई, ग्राफ्टिंग अनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स। भाई ग्राफ्टिंग एक सिंगल ऐसा मेथड है, मतलब हमने कटिंग भी किया है, ठीक है, लेयरिंग भी करा है, बट कटिंग और लेयरिंग में क्या था, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। जो प्लांट पहले था भाई, जो प्लांट पहले था, ये भाई पार्ट है, जो नया प्लांट बना वो भी थी, इसके सिमिलर ही होगा, यानी पेरेंट प्लांट और डॉटर प्लांट की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। बट हमारे भाई साहब कहते हैं, पनीर भाई साहब ये कहते हैं भाई मुझे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मतलब मुझे एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही उसी के अंदर, मुझे उस वाले प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो भाई क्या करेंगे, तब ये करेंगे भाई ग्राफ्टिंग। तो डिजायरेबल का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वन, अच्छा दो प्लांट कौन से होंगे वो, एक जो हमने सियोन ऐड किया और एक स्टॉक, ठीक है। अच्छा मैंने बोला था भी जो सियोन है उसको अपर रखना, मतलब ऊपर क्यों रखा है हमने, हम नीचे भी तो ले सकते थे भाई सियोन इसलिए रखते हैं क्योंकि जो यंग सियोन होता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जल्दी ग्रो कर जाता है एंड प्रोड्यूस द फ्रूट फ्लावर्स एंड क्वाइट फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस करता है। सो हमें सियोन को उसी तरीके से भी क्या सिलेक्ट करना होता है कि वो जल्दी से फ्रूट्स को और फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर दे। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें जितने भी सीडलेस प्लांट्स है या सीडलेस फ्रूट्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राफ्टिंग से हमें सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे BANANANA इतने नहीं है, ठीक है। बनाना हो गया आपका, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है, सीडलेस फ्रूट है। भाई सीडलेस फ्रूट सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो सके हैं, सिर्फ ग्राफ्टिंग की कैपेबिलिटीज की वजह से, ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें भाई ग्राफ्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, सो भाई ग्राफ्टिंग के नहीं, पूरा हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की स्टडी करते हैं। तो भाई सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ के आए हैं कि सीडलेस फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, VP।
और क्या हो सकता है भाई सीडलेस के अलावा? भाई डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले सकते हैं। सो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय किसके द्वारा? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है। अच्छा इसमें और क्या हो सकता है भाई? इसमें जो ग्राफ्टिंग का पार्ट था स्पेशली, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो यंग पार्ट है इट इज फास्टर मेथड। अरे इट इज फास्टर मेथड टू ऑब्टेन फ्रूट इन यंग प्लांट। मतलब भाई बहुत टाइम लगता है ट्रीज को ग्रो करने में, ठीक है, और ट्री ग्रो करेगा उसके बाद फ्लावर से फ्रूट बनेगा। बट ग्राफ्टिंग ऐसा मेथड था वेजिटेटिव का कि उससे हम जल्दी ही मतलब सियोन को ऐसे सियोन को सिलेक्ट करते हैं कि उसके अंदर जल्दी ही फ्रूट ग्रो कर जाते हैं। सो इट सेव्स टाइम। ठीक है, इट सेव टाइम एंड जरूरी नहीं इसको हम ज्यादा अटेंशन भी दे। सो लो अटेंशन इज रिक्वायर्ड, लो अटेंशन एंड लेस केयर इज रिक्वायर्ड, लेस केयर इज रिक्वायर्ड। मतलब ज्यादा क्या है भाई, क्या केयर करनी, अपने आप ग्रो कर जाएगा। और एक इसके अलावा क्या आता है भी, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है, वो से हम बोलते हैं डिसीज रेजिस्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट यहां रेफर करता हूं, प्लांट डेवलप डिसीज रेजिस्टेंट क्वालिटी, बीमारी से मुक्त, कोरोना से मुक्त, डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटीज। ठीक है, चलो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपका, इंपॉर्टेंट अभी पीछे आए भी हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक का जो लास्ट पार्ट था, सर लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट क्या होता है भाई? मेरा भाई मानना यह है कि टॉपिक कराओ, अच्छे से कराओ, नहीं तो ना कराओ। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में अब तक इतना जितना हमने किया है सफिशिएंट है भाई, इससे बाहर तो क्या आएगा। बट एक टॉपिक इसमें छोटा सा है जो पीछे 1-2 साल में रिपीट हुआ है, तो उसको मैं चाहता हूं भाई कर लेते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है? तो टिश्यू कल्चर में पहले पता भी होना चाहिए, कल्चर बनाना, टिश्यू यानी सेल से ऊपर हमारा क्या आता है भाई, 9th क्लास में स्टडी किया है। सर 9th क्लास का होना था नाम लो, ठीक है, भूल चुके हैं हम सब कुछ। सो भाई इतना याद रखना है कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है, और सेल से टिश्यू, जो हमारा टिश्यू चैप्टर 9th में था। ठीक है, अरे नहीं पढ़ा रहे भाई टिश्यू, चलो टिश्यू कल्चर देखते हैं। इट इज वन ऑफ गुड मेथड, किस चीज के लिए? इट इज वन ऑफ गुड मेथड इन विच क्या करते हैं भाई, इन विच शूट पार्ट इज रिमूव्ड एंड, इसमें हम भाई ऊपर का पार्ट और शूट पार्ट जहां से लीफ बनते हैं उसको कट कर देते हैं। शूट पार्ट इज रिमूव्ड एंड put in special kind of jelly liquid, special jelly which is called culture solution। जो भाई भी खुश हो गया हमारा, ठीक है ना, कल्चर सोल्यूशन। तो भाई इस टाइप में क्या करते हैं भाई, टिश्यू कल्चर में हम स्पेशल क्या करेंगे, शूट पार्ट को कट कर देंगे और उस शूट पार्ट को वी विल पुट इट इनटू द स्पेशल काइंड ऑफ जेली जिसे हम बोलते हैं कल्चर सोल्यूशन। एंड दिस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, दिस फिनोमिन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दिस फिनोमिन और कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। और इसके भाई स्टेप होते हैं, ऐसे नहीं है कि टिश्यू कल्चर कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं एक बार स्टेप बताना चाहूंगा अभी, तो स्टेप्स क्या, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, टिश्यू कल्चर में। तो भाई लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर। भाई सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम शूट पार्ट को कट कर देते हैं। ठीक है, सो कट शूट पार्ट, बिल्कुल छोटे में बताएंगे, शूट पार्ट एंड पुट इन जेली। और इस जेली में क्यों रखते हैं भाई, इस जेली में रखने का कारण क्या है,
इस जेली में ऐसी क्या चीज होगी कि जिसकी वजह से ये इसके अंदर रखा गया? भाई इसके अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट होंगे। काजू बादाम नहीं भाई, न्यूट्रिएंट जो सोइल के लिए चाहिए, ठीक है। एंड प्लांट हार्मोन। आज जब हम इसको रखते हैं भाई, हम शूट पार्ट को इस जेली लाइक सब्सटेंस में जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं भाई साहब, हॉर्मोन्स मिल रहे हैं भाई ग्रो करने के लिए रखते हैं। सो प्लांट्स का पार्ट क्या करेगा? यहां से टिश्यू का डिवीजन करेगा, यानी यार कह सकते हैं टिश्यू को ग्रो करना स्टार्ट करेगा। यानी फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा भाई टिश्यू की ग्रोथ। भाई न्यूट्रिएंट में रखने का पहला प्रॉफिट हो गया कि जो सेल डिवीजन है वो स्टार्ट होगा, सेल डिवाइड से टिश्यू बनेगा, टिश्यू ग्रो करेगा, ठीक है। टिश्यू ग्रो करने के बाद क्या होगा भाई, जब हम इस शूट पार्ट को इस जेली लाइक लिक्विड में रखते हैं, सो ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और क्या करेगा भाई? हार्ड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैलस। अभी कैलस बनाएगा, कैलस क्या करेंगे? अगेन वी विल डिप इन द सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में? न्यूट्रिएंट वाले सॉल्यूशन में देंगे भाई। एंड इट विल प्रोड्यूस, क्या करेगा भाई? इट प्रोड्यूस रूट पार्ट। कैसे करेगा भाई? हार्मोन से, ठीक है। ग्रोथ हो रही है। अगेन हम क्या करेंगे? इस शूट पार्ट को दोबारा से डिप करेंगे इस न्यूट्रिएंट वाले लिक्विड में, और यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा शूट पार्ट। शूट पार्ट भाई, अब शूट पार्ट हो गया, रूट पार्ट हो गया। अब फाइनली क्या होगा? इसको हम क्या करेंगे? बरीड इन सॉइल या ट्रांसफर इन सॉइल। हम इसको सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे इन सॉइल, एंड हैंस इट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, ठीक है। और इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था कि ये स्पेशल काइंड का लिक्विड है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मिले भाई साहब को और हार्मोन्स मिले हैं। सो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को लेके वो कैलस बनाएगा। फिर कैलस क्या करेगा? सबसे पहले शूट पार्ट बनाएगा, रूट पार्ट बनाएगा। फिर क्या होगा? उसको दोबारा ट्रांसफर कर देंगे, तो ये शूट पार्ट बन गया भाई। इस शूट पार्ट को देन फाइनली हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे सॉइल में, एंड हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। क्यों किया सर? ऐसा कर क्यों दिया भाई? ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो भाई साहब हमें एडवांटेज बताने वाले हैं। भाग गया भाई पूरे खुले मिजाज गया भाई, आज हमें बताना है इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर किस लिए यूज करते हैं भाई? ये एक तो फास्ट टेक्निक है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस आर डिसीज फ्री, यानी डिसीज रेजिस्टेंट क्वालिटीज आ जाती है भाई, जैसे हम पीछे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इट कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर। राउंड द ईयर, साउथ का घुमाना। राउंड द ईयर का मतलब है भाई विंटर हो या समर, रोज खाओ अंडे, है ना, वो वाली बात नहीं है। राउंड द ईयर का मतलब है कि भाई पूरा सर्दी हो, गर्मी हो, स्प्रिंग हो, क्या हो भाई, उसमें टिश्यू कल्चर रहेगा। मतलब प्लांट की ग्रोथ पक्की। आपका भरोसा, हमारा भरोसा। अब पेस्ट पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टिश्यू कल्चर पे, ठीक है। चलो भाई लास्ट पॉइंट है हमारा 2, 3 एंड 4। लिटल स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग दिस न्यू प्लांट। लिटल कितना लिटल भाई कितना लिटल? इतना लिटल चाहिए भाई, इतना लिटल चाहिए भाई। कहां गया लिटल हमारा? लिटल एंजल, ये देखो भाई, इतना सा स्पेस चाहिए। इतने से स्पेस से हम पूरा टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आई थिंक इससे बेस्ट तो नहीं होगा भाई, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या, मैंने अब तक का जितना टॉपिक जहां से आपके प्रीवियस क्वेश्चन कवर हो रहे हैं सारा का सारा बता दिया भाई, कुछ नहीं बचा है। और अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो टेल मी एंड कमेंट मी एट माय यूट्यूब वीडियो, जो हमें आपको मिल सकती है केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन से। और आपने सपोर्ट करते रहिए, और आपके सपोर्ट से ही और बेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है भाई। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी भाई, कोशिश पूरी है। अभी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं आप लोग, तो लॉकडाउन में आपको सारा का सारा राउंड मिल जाए। और 1 शॉट लेके आ रहा हूं भाई, जिसका जो 1 शॉट नहीं हुआ है बता दीजिएगा, वो 1 शॉट सबसे पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 1 शॉट में पूरे नोट्स डिस्क्राइब किए जाएंगे पूरी डिटेल में, 2 घंटे में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा भाई, ठीक है। जो तो टेंशन नहीं लेनी, अपन है ना, तो अपन पे छोड़ देने का, आपको सिर्फ रिवीजन करने का है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं भाई लोग और बहन लोग, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।